नमस्कार दोस्तों। सोशल मीडिया पे कुछ पेजेस और पोस्ट देखे और उसको देखकर यह वीडियो बनाने का मेरे मन में ख्याल आया। शाहरुख के जो कुछ फैंस हैं उन्होंने कुछ पेजेस क्रिएट करके रखे हैं और उनको उन्होंने नाम दिया है शाहरुख द प्राइड ऑफ इंडिया। और कुछ पेजेस को उन्होंने नाम दिया है SRK वैरियस। ये देखकर मेरे मन में ख्याल आया कि शाहरुख को यह किताब किसने और कब दिया। हाँ, शाहरुख सुपरस्टार हो सकता है, ग्लोबल स्टार हो सकता है, मगर द प्राइड ऑफ इंडिया कहना थोड़ी-सी ज़्यादती होगी। क्योंकि जिस तरीके के उसके कंट्रोवर्शियल बयान आज तक सामने आए हैं, जिस तरीके की देश विरोधी गतिविधियां सामने आई है, उसको देखकर ये निश्चित रूप से कहा जा सकता है। यह सब मटेरियल सोशल मीडिया में भर भर के पड़ा है, फिर भी अगर बात निकली है तो आइए जरा इस पे एक नज़र डालते हैं। जी हाँ, ये थंबनेल जो आपने देखा, आप देख सकते हैं कि इसमें शाहरुख तिरंगा लहरा रहा है, मगर उल्टा लहरा रहा है। तिरंगे के अपमान को लेकर उस पे 2012 में एक मामला पुलिस में दर्ज हुआ था। ऐसा ही एक वाकया लता दीदी के मृत्यु उपरांत सामने आया था। लता दीदी का तिरंगे में लिपटा हुआ शव रखा गया था और तिरंगे में लिपटे पार्थिव पे शाहरुख थूका था या फूका था, इसको लेकर बहुत बड़ा विवाद खड़ा हो गया था। मगर शाहरुख ने इसके बारे में कभी अपनी सफाई देना उचित नहीं समझा। आपने कभी उसको रमी की ऐड करते हुए देखा होगा, कभी आपने उसको गुटखे की, पान मसाले की ऐड करते हुए देखा होगा। फिल्म में आने से पहले केरोसिन की कालाबाजारी से लेकर हाल ही में कुछ महीनों पहले आपने देखा होगा कि घड़ी की कस्टम ड्यूटी ना चुकाने का मामला भी सामने आया था। उसके अलग अलग पाकिस्तान के बारे में कंट्रोवर्शियल बयान भी सामने आए हैं। कभी उसका ड्रग कनेक्शन सामने आया। इन जनाब को न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पे कपड़े उतारकर इनकी जांच भी की गई थी। बाकी उसका बॉयफ्रेंड कौन है, गर्लफ्रेंड कौन है, इसके बारे में तो मैं नहीं बोलना चाहूँगी, क्योंकि ये उसकी अपनी निजी ज़िंदगी है। कभी उसको पाकिस्तान की मदद करते हुए भी देखा गया है। कभी ISI एजेंट टोनी अशाय के साथ उनकी अलग-अलग तस्वीर सोशल मीडिया में आई हुई है। और सिर्फ फोटो नहीं, तो बहुत कुछ जानकारी सामने आई। मैंने कैपिटल टीवी के एक वीडियो की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली है, आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। साथ ही मिट्टू सिंह के एक वीडियो की लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली है, आप उसको भी ज़रूर देखिए। एक कहावत है, दुश्मन का दुश्मन अपना दोस्त होता है, मगर यहाँ दुश्मन का दोस्त अपना दोस्त कैसे हो सकता है? इतनी सारी घटनाएं सामने आती हैं, क्या ये महज इत्तेफाक है? कई बार तो यह भी बताया गया कि शाहरुख सेल्फ मेड स्टार है, मगर उनकी माताजी जो कि एक मैजिस्ट्रेट थी, उनके इंदिरा गांधी से नज़दीकी संबंध थे और उनके पिताजी के भी दिलीप कुमार से नज़दीकी संबंध थे। तो यह कहना कि उसका कोई गॉडफादर नहीं, इस बात पे भी कोई तथ्य नहीं है। आपने देखा होगा कि गदर 2, वैक्सीन वॉर जैसी फिल्मों के रिव्यू करने वाले और दूसरी तरफ जवान पठान की फिल्मों का रिव्यू करने वाले ऐसे यूट्यूब पे अलग-अलग गुट पड़े हुए हैं। मतलब लेफ्ट विंग, राइट विंग, या फिर ये बोल सकते हैं कि राष्ट्रवादी सोच वाले और एंटी नेशनल सोच वाले, ऐसे यूट्यूब के अलग-अलग गुट पड़े हुए हैं। कभी-कभी जवान और पठान को प्रमोट करने वाले यूट्यूबर्स, ये कुछ जो यूट्यूबर्स राष्ट्रवादी सोच रखते हैं, उनको गालियाँ देते हैं। कभी-कभी तो रेप थ्रेट और डेथ थ्रेट भी मिलती है। तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्या ये सेलिब्रिटीज जिम्मेदार नहीं है? आपने देखा होगा कि कई बार विवाद जो खड़ा होता है, उससे आगजनी, हिंसा, दंगा फसाद, मारधाड़ इत्यादि होती है। आपने देखा होगा कि भंगवे
रंग को लेकर भी ऐसा ही विवाद खड़ा हो गया था। क्या इन सेलिब्रिटीज ने कभी सामने आकर अपना स्टैंड रखा है, अपना पक्ष रखा है? क्या इन्होंने अपना कभी क्लैरिफिकेशन दिया है? क्या कभी इन्होंने माफ़ी मांगी है? क्या ये इनकी जिम्मेदारी नहीं बनती? क्योंकि समाज में जो अस्थैर्य होता है, जो अशांति बनती है, क्या उसके लिए ये सेलिब्रिटीज जिम्मेदार नहीं है? ये जो यूट्यूबर्स ऐसी सोच रखते हैं, क्या इनको ब्लैकलिस्ट नहीं करना जाना चाहिए? क्या इनका वोटिंग राइट नहीं छीनना जाना चाहिए? क्या इनकी सिटीजनशिप कैंसल नहीं करनी चाहिए? क्या इन पे यूएपीए, एनएसए, सेडिशन, गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई नहीं करनी जानी चाहिए? कई यूट्यूबर्स को आपको ये भी कहते हुए देखा होगा कि जवान पठान की कलेक्शन फेक है। ऐसी कौन सी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है कि जो फिल्में कभी 100 करोड़ भी नहीं कमा पा रही थी, आज अचानक 1000 1500 का बिजनेस करने लगी? क्या इसके पीछे कोई स्कैम है? क्या ये अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस नहीं है? गवर्नमेंट को चाहिए कि कोई रेगुलेटरी बॉडी भी बनाए और इन्वेस्टिगेट करे। हाल ही में कुछ दिन पहले दिवाली की एक फोटो शाहरुख की सामने आई है। आप देखेंगे कि इसमें उसने काले कपड़े पहने हैं। काला कपड़ा तो शोक का प्रतीक माना जाता है। ये अजीब अलग-अलग हरकतें जो इनकी बार-बार सामने आती रहती है, उसको देखकर तो यही कहा जा सकता है कि ये किसी मानसिक विकृति से कम नहीं है। कई बार शाहरुख को पाकिस्तान के बारे में बयान देते हुए और पाकिस्तान को मदद करते हुए देखा गया है। आईएसआई एजेंट टॉनी अशाय के साथ भी उसकी कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया में पड़ी हुई है। और सिर्फ तस्वीरें नहीं, तो और भी कुछ जानकारी अगर मैं देने लगूंगी तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मैंने कैपिटल टीवी के एक वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, आप उसको ज़रूर देखिएगा। साथ ही मिट्ठू सिंह के एक वीडियो की लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, आप उसको भी ज़रूर देखिए। एक कहावत है, दुश्मन का दुश्मन अपना दोस्त होता है, मगर यहाँ दुश्मन का दोस्त, क्या हम उसको दोस्त मान सकते हैं? और शाहरुख के ये जो फैंस अपने आप को वॉरियर्स बताते हैं, वो वॉरियर्स कौन से एंगल से हैं? वॉरियर्स तो उनको कहा जा सकता है जो अन्याय के खिलाफ अपनी जंग लड़ते हैं, जैसे कि सुशांत के टाइम पे देखा गया था। सुशांत की जस्टिस के लिए जो सामने आए, उनको एसीएसआर वॉरियर्स कहा गया। आप तो वॉरियर्स नहीं हो, आप तो कैरियर्स हो जो अपना एजेंडा ढो रहे हो। शाहरुख पे ऐसा कौन सा अन्याय अत्याचार हुआ कि ये फैंस अपने आप को वॉरियर्स बताने लगे? असल में तो आपने सोशल मीडिया पे जो गंद मचा रखी है, उसको साफ करने के लिए कुछ लोग जो आगे आ रहे हैं, उनको वॉरियर्स कहा जा सकता है। और एक शाहरुख के दोगले और पाखंडी यूट्यूबर का मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगी। जरा इस तस्वीर को गौर से देखिए। हाँ, इसके भोले वाले चेहरे पे मत जाइए। ये वही शख्स है जिन्होंने सुशांत का न्यूज़ चलाया था और मुंबई पुलिस ने उसको नोटिस भेजा था। यह एफएफ न्यूज़ के राशिद सिद्दीकी हैं। जनाब ने इनको जितना भी मुंबई में कोर्ट कचहरी वकील का खर्चा आया था, अपने फैंस की जेब से वसूल किया और जनाब दुनिया को बताते फिर रहे, मेरा तो सब लूट गया। सुशांत की जस्टिस के लिए लड़ रहा था, यह देखकर मदद करने वालों में से मैं भी एक थी। लेकिन भाई साहब ने मेरे से और पैसा मांग मांग के लिया, ये बोल के कि मैं आपको बाद में लौटा दूंगा, मगर भाई साहब भूल गए। आप इनकी कमेंट सेक्शन में भी जाकर देखेंगे तो कई उसके दर्शकों ने यह शिकायत की है कि हमने इसको क्लिप्स और फोटो भेजने का पैसा दिया था, भाई साहब ने पैसा तो लिया मगर क्लिप्स और फोटो भेजे नहीं। हो सकता है ये गुण भी उसने शाहरुख से ही सीखा होगा, या तो उसके अपने घर में भी यही परवरिश हुई होगी, या फिर दूसरे को एक्सप्लॉइट कर करके आगे निकल जाओ,
यही सक्सेस का उनका फार्मूला होता होगा। बाद में मुझे यह भी पता लगा कि इन जनाब पे बिहार में भी 2-4 मामले पुलिस में दर्ज हैं। भाई साहब आए दिन हिंदू लोगों को टारगेट करते रहते हैं। कभी ये बोल के कि इनके दिमाग में भूसा भरा है, दिमाग में गोबर भरा है, ये नफरती चिंटू है, बेरोजगार गैंग है, 2 पैसे के लिए ट्वीट करते हैं, यह गोमूत्र पीते हैं। तो भाई साहब, यह हिंदुओं को बोलने का अधिकार आपको किसने दिया? और शाहरुख के ये डाई हार्ड फैंस बायस्ड न्यूज़ देते हैं, और क्यों देते हैं ये तो आप समझ ही गए होंगे। भाई साहब ने अपने फेसबुक प्रोफाइल पे बाबा साहब की फोटो तो लगा कर रखी है, मगर कोई अपनी अगर हटके सोच रखता है तो इन जनाब को मिर्ची लगती है। राष्ट्रवादी यूट्यूबर्स जैसे मिट्ठू सिंह, प्रतीक बुराड़े, इनको ये रोस्ट करते रहते हैं, क्योंकि अगर यदि कोई अपनी हटके अलग सोच रखे तो इनके बॉलीवुड के इकोसिस्टम के खिलाफ हो जाता है। ये कितना दोगलापन। जनाब, ये जो भारत का संविधान है, ये भारत का है, भारतीय लोगों के लिए है, और जो भारतीय सोच रखता है उनके लिए है। आपका ये काम नहीं है, तो अच्छा है कि आप बाबा साहब की फोटो को अपने फेसबुक प्रोफाइल से हटा दें। दोस्तों, एक बात को याद रखो, अगर किसी राष्ट्र को खोखला करना है तो वहाँ का यंग जनरेशन को टारगेट किया जाता है। या आपको रमी सिखाएंगे, या आपको गुटखा पान मसाला खाने को सिखाएंगे, ये ड्रग का समर्थन करेंगे, ये पैसा कमाएंगे और आपकी जेब हल्की करते रहेंगे। आप मेहनत का पैसा इनके ऊपर लुटाते होंगे, मगर ये पैसा कहाँ जाता होगा आप सोच भी नहीं सकते। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ यही बताना चाहूँगी कि शाहरुख सुपरस्टार या ग्लोबल स्टार हो सकता है, मगर प्राइड ऑफ इंडिया कतई नहीं हो सकता। और ये जो एसएसआर के फैंस है, वो अपने आप को वेरियस करना इसके आगे बंद कर दे। वैसे भी शाहरुख को कोई आज तक नेशनल अवार्ड मिला नहीं, और आगे भी मिलने की संभावना बहुत कम है। दोस्तों, इस वीडियो में जो विचार मैंने रखे हैं वो मेरे निजी विचार है। यदि आपको इसमें कोई तथ्य गलत दिखे तो आप मुझसे सीधा संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।